चाहते हैं क्या उस वार्ता से आप लोग संतुष्ट हैं जो वार्ता हुई? या सरकार के जो वहाँ माहौल क्रिएट किया कि आपको स्वीकारना है, आपको बोलना है, तो भारी मन से हम लोगों ने स्वीकार किया कि न चाहते हुए भी और मजबूरी में बोलना पड़ा, लिखना पड़ा। क्या किए थे मुख्यमंत्री आवास, उसमें तो आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री से वार्ता होगी। हाँ, मुख्यमंत्री से वहाँ आश्वासन मिला, मंत्री भी नहीं, लेकिन जो सर्किट हाउस में कल हुए वहाँ पे मंत्री भी नहीं थे। वहाँ पे माननीय 4-5 विधायक पहुँचे। 2 बार ऑलरेडी हम लोग को लिखित मौखिक हर तरह से आश्वासन मिला है, जो कि आप भी उस पर सिग्नेचर किए हैं। आपके मंत्री द्वारा जो जिसको आप भेजे गए थे वो मंत्री द्वारा आपको, अगर हम गलत है तो ठीक है, हम उसमें गलत हम मानते हैं, हम भी सिग्नेचर कर चुके हैं। लेकिन आपके द्वारा जो भेजा गया, जो पूर्व पेयजल मंत्री जो आए थे फर्स्ट आंदोलन में, वो भी तो लिखित तौर पे दिए, वो भी तो सिग्नेचर करके दिए। अगर वो भी तो गलत किया। अगर हम धोखा किए तो वो भी मेरे साथ धोखा किए। तो लगभग 21 से 22 दिन हो चुके हैं सहायक पुलिस को मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। लगातार वार्ता का दौर जारी है। वार्ता से लेकिन संतुष्ट नहीं है सहायक पुलिस। आखिर वार्ता से क्यों नहीं संतुष्ट है? अब तो 13,000 वेतन भी बढ़ा दिया गया और भी अतिरिक्त भत्ता, वर्दी भत्ता और भी कई तरह की जो मांग थी वो पूरा किया जा रहा है। तो अब और उसमें क्या आप लोग चाहते हैं? क्या उस वार्ता से आप लोग संतुष्ट हैं जो वार्ता हुई? कितने लोग थे आप लोग? क्या वार्ता हुई? कौन कौन लोग थे? जो आप बात बोले वो सब पर चर्चा विमर्श में आई सामने, और हम लोग के सहमति भी मिली कल। लेकिन उसमें एक जल्दीबाजी कहा जाए या सरकार के जो वहाँ माहौल क्रिएट किया कि आपको स्वीकारना है, आपको बोलना है, तो भारी मन से हम लोगों ने स्वीकार किया कि न चाहते हुए भी और मजबूरी में बोलना पड़ा, लिखना पड़ा। लेकिन उसके बाद वहाँ से चले तो रियलाइज, फिर भाई बंधु से पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले कि भैया आपका बात हम मानते हैं। लेकिन 2020 और 21 में इसी तरह के हुआ था कि लिखित मिला, सहमति मीडिया दुनिया जहान, और कुछ नहीं हुआ। तो सहायक पुलिस को कर्मियों में गहरा विश्वास है कि 2 बार जब नहीं हुआ तो इस पर कैसे विश्वास करें। तो एक प्रतिनिधि के तौर पर हम वहाँ विफल रहे कि हम समझने या कुछ जल्दीबाजी में फैसला लिए। लेकिन स्वीकारते हुए, माफ़ी मांगते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक बार सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर पुनर्विचार की जाए। क्या चाहते हैं उसमें आप लोग बढ़ोतरी? क्या 13,000 से संतुष्ट नहीं है? मानदेय पर पुनर्विचार हो, तदुपरांत कितना होना चाहिए? 18,000 पुनर्विचार हो, सरकार कहे। हम लोग तो बात, हम लोग का मन तो नहीं होता है तो आप लोग नहीं होता है तो हम लोग अपना शांतिपूर्ण अभी यहाँ बैठेंगे। उसके बाद फिर आगे के रणनीति पर समय पर समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है और हम लोग कहा भी था। लेकिन थोड़ा भाइयों में असंतुष्टि और विश्वास है, इसलिए अभी संभव नहीं है कि तत्काल धरना समाप्त हो। वार्ता से संतुष्ट नहीं? वार्ता से व्यक्तिगत तौर पर तो हम ही भरी थी, वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर। आपने भरी थी या जबरदस्ती आप लोगों को भरवाने की कोशिश की? मैंने आप स्वीकार कर, कुछ थोपा जा रहा था। हाँ, थोपा भी गया और कुछ हम भी कमी किया कि हम लोग थोड़ा सा पुरजोर विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसमें ऐसा बनाया गया कि थोपा जा रहा था। तो उसमें हम लोग लिखित दिया जा रहा था, जो मांग लिखित दिया गया, सहमति बनी, सिग्नेचर मोहर सब हुआ, सिग्नेचर हुई है, हम मेरा भी है। लेकिन तो लोग स्वीकार कर ही लिए? स्वीकार कर लिए, लेकिन हम लोग स्वीकारते हुए पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। उस पर सर पुनर्विचार किया। चलिए देखिए, स्वीकारने के बाद भी पुनर्विचार जो है किया जा रहा है। क्या कीजिएगा? आप भी गए थे वार्ता में? हाँ, वार्ता में हम लोग सभी जिला से एक प्रतिनिधि गए थे और प्रदेश से भी प्रतिनिधि लोग थे। हम लोग वहाँ पे गए, सरकार की तरफ से भी यहाँ से तो बोला गया कि आपको चलिए सर्किट हाउस में मीटिंग करवाएंगे, मंत्री लोग से मिलवाए, मंत्री लोग रहेंगे। वहाँ गए तो वहाँ निकल गए मंत्री, ने विधायक निकल गए। कोई मंत्री नहीं? एक भी मंत्री नहीं, पहले विधायक निकल गए। कहाँ आप लोग मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए सोच रहे थे? हम मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं, घेराव किए थे मुख्यमंत्री आवास, उसमें तो आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री से वार्ता होगी। हाँ, मुख्यमंत्री से वहाँ आश्वासन मिला, मंत्री भी नहीं। लेकिन जो सर्किट हाउस में कल हुए वहाँ पे मंत्री भी नहीं थे। वहाँ पे माननीय 4-5 विधायक पहुँचे। चलिए ठीक है, विधायक, उनसे भी हमारा कोई आक्रोश ऐसा कुछ नहीं है, विधायक लोग ही मंत्री बनते हैं।
लेकिन जो वहाँ टेबल टॉक होने लगा तो ऐसा दबाव बनाया जा रहा था हम लोग के ऊपर, जैसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं कि क्या हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। प्रेशर में हम लोग क्या डराया धमकाया जा रहा था? धमकाया नहीं जा रहा था, लेकिन एक उस टाइप में ऐसा कर ही दिया गया था आपको कि ना में हाँ बोलना है, यानी जो हम दे रहे हैं उतना लो, लेना है तो लो, नहीं तो फिर जो करना है से करो। तो ना में हाँ बोलना पड़ गया। एकदम रोता हुआ हम लोग आत्मा से, आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि आप ही लोग को वहाँ जो पीसी कर रहे थे तो हमारे विवेकानंद जी रो रहे थे। ऐसा नौबत क्रिएट कर दिए थे, मतलब मारेंगे भी तो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, उस टाइप में सरकार हमारे साथ गेम कर रही थी। लेकिन सरकार ये भी भूल ना करे कि ये सहायक पुलिस युवा सहायक पुलिस है, ट्रेंड सहायक पुलिस है। आप जो अब मंशा से आप राजनीतिक से खेल खेल रहे हैं, वो राजनीतिक में खेला जाता है, आपको पक्ष विपक्ष में खेला जाता है। ये झारखंड के बच्चों के साथ और जो भी वैसा मतलब है उनके साथ नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि हम बारिश में इसी तरह तंबू में सब रह रहे हैं। एकदम बारिश, हम लोग को भगवान भी मेहरबान है कि एकदम बारिश कर रहे हैं, और हम लोग सब एकदम जंगल से जितना भी हैं, ये सब बात तो कुछ नॉर्मल है, यहाँ कुछ है नहीं। हम लोग जंगल पहाड़ में भी आधा तब पीछे नहीं मुड़ने वाला कुछ नहीं, हौसला कहाँ टूटेगा जब पाक दिन हो गया, आज 22वां दिन हो गया, हौसला नहीं टूटेगा, हौसला हम लोग का बुलंद होगा। पिछली बार हम लोग 40 दिन रहे थे, अभी तो आधा ही हुआ। क्या आगे भी रहना है? जब तक मांग पूरा नहीं होगी, पुनर्विचार हमारे सरकार के तरफ से फिर से एक बार वार्ता हो, डिस्कशन हो, मंत्री जिनसे भी करवाना है आप करवाएं। और हमारा लिखित अब लिखित नहीं चलेगा भैया, लिखित नहीं, आप हम एकदम सीधे आप जो भी है वो कैबिनेट में पास कीजिए, हम लोग हंसी खुशी आप कैबिनेट में पास कीजिए, हंसी खुशी हम लोग आप होना है 24 को देख लेते हैं। तब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारी मांग है उस पर एक बार विचार करके अच्छी ढंग से सरकार भी एक अपना वाहवाही लूटे कि हमने सहायक पुलिस का नैया पार किया। अगर सरकार चाहती है तो, और अगर सरकार नहीं चाहती है, अगर सरकार चाह रही होगी कि नहीं सहायक पुलिस अब इन लोग थोड़ा सा हठधर्मिता निभा रही है या कुछ कर रही है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, वो आपको जो भी बाहर का लोग आपके जो अगल और बगल में बाएं दाहिने जो संभालने वाले रहते हैं, वो हमसे उनसे भी आग्रह होगा कि सर आप कम से कम झारखंडियों को बेटे को और जो IAS IPS है उनको थोड़ा दीजिए, वो झारखंड का ज़्यादा उनको ज़्यादा जानकारी है। आप बाहर के लोग को लाइएगा तो उनसे ज़्यादा जानकारी आप नहीं ले पाइएगा, क्योंकि झारखंड का बच्चा, झारखंड का IAS IPS, झारखंड का वरीय पदाधिकारी, उनको झारखंड के बारे में हर एक चीज़ नॉलेज है, वो हमारा निराकरण निकालने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप बैठा दीजिएगा बाहरी को, बाहरी भी बैठा कर ओकरों में भी मोड़ा दीजिएगा झारखंडी को, तो नहीं चलेगा, तो ये अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए तमाम जितने भी सहायक पुलिस, महिला सहायक पुलिस है, ये यहाँ पर डटे हुए। क्या आप लोग वार्ता में महिला लोग भी गए थे? क्या संतुष्ट नहीं है? सभी लोग क्या आक्रोश है? देखिए आक्रोश का बात तो नहीं है, संतुष्ट भी हम लोग नहीं है, लेकिन दिल में पत्थर रख के तो मतलब कि इसमें हम लोग सहमति बनाए थे और बनाए भी है। इस पे हम लोग पूर्ण रूप से मतलब कि स्वीकारते हैं कि हम लोग सहमति बनाए थे। लेकिन जब यहाँ वापस आने के बाद में सब जिला को ब्रीफिंग करने के बाद में यही हम लोग का जो निष्कर्ष निकला कि 2 बार जब मंत्रीगण आए, 2 बार हम लोग आंदोलन किए थे। उस समय फर्स्ट आंदोलन में माननीय मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल मंत्री वो आए थे, लिखित मौखिक हर तरह से आश्वासन दिए। 15 दिन का जो समय मांगे थे, 15 दिन में कुछ काम हुआ नहीं। जब सेकेंड बार आंदोलन किए तो उस समय में हम लोग का जो पूर्व विधायक बंधु तिर्की आए थे, बंधु तिर्की जी आए थे, और उसमें भी सहमति लिखित और मौखिक रूप से मिला। लेकिन उस पर 60 दिन का टाइम दिया गया था, 60 दिन में कुछ हुआ नहीं। देखिए 2 बार हम लोग ठगे चुके हैं, तो इसमें सबको मतलब कह पाना मुश्किल हो रहा है कि हमारा काम कितना तक होगा। लेकिन लिखित कल जो वार्ता हुई तो उसमें आप लोग तो हस्ताक्षर कर दिए ना, तो आप लोगों ने वार्ता को तो मान लीजिए वार्ता करके फिर आप लोग मान लीजिए एक बार वादा मांग करके फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं उस पर विचार किया जाए। बार बार वादा हम लोग कल किए, मतलब मानते हैं, हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस तरह का हम लोग के साथ 2 बार हुआ है। अगर माने तो हमारे साथ भी धोखा हुआ है। मानते हैं कल हम लिखित रूप से हम वहाँ पर सिग्नेचर किए हैं और हम कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हम मानते हैं। आप तो गार्जियन हैं, आपके जगह में तो हम छोटे भाई बहन की तरह है, हम लोग से गलतियाँ हुई है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन देखिए हम लोग को 13,000 में भी संभव महसूस नहीं हो रहा है, जो कि आप लिखित तौर पे दिए हैं। लेकिन लिखित तौर पे देंगे उसके बाद में कितना % हम कह सकते हैं कि काम आपका होगा।
काम करवा के देंगे आप। 2 बार ऑलरेडी हम लोग को लिखित मौखिक हर तरह से आश्वासन मिला है, जो कि आप भी उस पर सिग्नेचर किए हैं। आपके मंत्री द्वारा जो जिसको आप भेजे गए थे, वो मंत्री द्वारा आपका, अगर हम गलत है तो ठीक है, हम उसमें गलत हम मानते हैं, हम भी सिग्नेचर कर चुके हैं। लेकिन आपके द्वारा जो भेजा गया, जो पूर्व पेयजल मंत्री जो आए थे फर्स्ट आंदोलन में, वो भी तो लिखित तौर पे दिए, वो भी तो सिग्नेचर करके दिए। अगर वो भी तो गलत किए। अगर हम धोखा किए तो वो भी मेरे साथ धोखा किए। ठीक है, देखिए कहना यही है सहायक पुलिसकर्मियों का, चाहे महिला हो या पुरुष, कि जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए थे 2021 में, तो उन्होंने भी लिखित दिया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस बार पुनर्विचार करने के लिए जो है कहा जा रहा है। कल वार्ता हुई, 14 लोगों के जो सहायक पुलिसकर्मी के जो सभी जिला के अध्यक्ष थे वह वहाँ वार्ता के लिए गए थे, लेकिन अब यह उस वार्ता से संतुष्ट जब वहाँ से वार्ता करके आए तो तमाम इनके जो 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं वह उन मांगों पर सहमति नहीं जता रहे हैं। और एक बार फिर से आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से बारिश हो रही है, मूसलाधार कंटिन्यू, और 3 दिन और भी बारिश लगातार होती रहेगी। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी जो है, आप देखिए किस तरीके से इस मोराबादी मैदान में पूरे तंबू गाड़ कर जो है डटे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आप देखिए कपड़े भी इसी जगह सुखाते हैं। यही पन्नी के अंदर देखिए सभी लोग सामान रखे हैं, कहीं इसमें छिपे हुए हैं, इसी पन्नी में सोए हुए हैं। आप देखिए कि पन्नी में लिपट कर जो है कहीं ना कहीं दिन रात महिला सहायक पुलिसकर्मी अपने बच्चों के साथ जो है गुजरने को मजबूर है। एक राउंड की विधायकों से मुलाकात हुई है, लेकिन इनका कहना है कि कम से कम मंत्री या मुख्यमंत्री जब तक कैबिनेट की बैठक होनी है उससे कैबिनेट से पास नहीं हो जाती है, और जो मांग इनकी है उस मांगों पर अगर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तब तक ये यहाँ पर ऐसे डटे रहेंगे। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं रांची से कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।